एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ पर एसओएल के एग्जाम की, एनसीआर के एग्जाम की, डीयू के एग्जाम की सभी इंफॉर्मेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आज मैं क्वेश्चन सामने है आपके। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज फ्रॉम दिल्ली मोटर्स 3 टेम्पोस। 3 टेम्पो खरीदे गए, कॉस्टिंग 50,000 ईच। एक की कॉस्ट है 50,000। ठीक है। ऑन द हायर परचेज सिस्टम, जब भी ये लिखा हुआ होगा तो सिंपल सी बात है, हम बात कर रहे हैं हायर परचेज सिस्टम की, जहाँ पर हम टेम्पो खरीद लेते हैं, कुछ डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी पैसे कस्टमर दे देते हैं, है ना। पेमेंट वाज टू बी मेड 30,000 डाउन, जो मैंने बताया कि आप कुछ पैसे दे देंगे, यानी कि आपको देने हैं 1,50,000 रुपये। आपने उसमें से 30,000 रुपये डाउन दे दिए, बचे हैं 1,20,000 रुपये। एंड रिमाइंडर इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इक्वल का मतलब इसको 3 से डिवाइड कर दो तो आ गया 40,000 रुपये। प्लस इंटरेस्ट भी होगा, टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%, यानी कि 40,000 के साथ आपको 9% इंटरेस्ट भी जोड़ना है। तो जो आपका बैलेंस है, मान लो 1,20,000, इसका 9% यानी 10,800। तो आपकी पहले साल की जो EMI आएगी वो आ गई 50,800। तो समझा रहा हूँ मैं, बाकी तो क्वेश्चन पूरा करेंगे हम। ये हो गया आपका। द एक्स लिमिटेड राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जो हमारी रेट है डेप्रिसिएशन की क्या है, 20% है, WDV है आपकी। उसके बाद इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में पेमेंट कर दी और कुड नॉट पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, पर सेकंड ईयर में पेमेंट वो नहीं कर पाए। अब हुआ क्या, जब पेमेंट नहीं होगी, मैं आपको बताया था द सेलर हैज द राइट टू रिपोजेस द गुड्स। तो क्या किया उसने, सेलर ने, दिल्ली मोटर्स एग्रीड, यानी सेलर एग्री हो गया टू लीव 1 टेम्पो विद अस। एक टेम्पो देने का तुम रख लो, पूरा खाना पीना निकाल लो उससे, बाकी 3 में से 2 मैं ले जाऊंगा वापस। ये केस हो गया आपका पार्शियल रिप्रेजेंटेशन का। एक उसने छोड़ दिया हमारे पास, लेकिन बाकी 2 वो ले गया अपना, कि मैं आप पैसे नहीं दे पा रहे तो मैं 2 टेम्पो ले जा रहा हूँ। अब हुआ क्या इसके बाद, he agreed to adjust the value of the other 2 टेम्पो against the amount due। कि आपको जो एक टेम्पो के पैसे देने हैं, उसके जो पैसे हैं उस पे मैं कुछ अमाउंट माइनस कर दूंगा। क्या अमाउंट माइनस कर दूंगा, जो 2 टेम्पो पे मैंने पहले अमाउंट दिया है वो मैं माइनस कर दूंगा। तो उसने कहा जो 2 टेम्पो की जो वैल्यू है उसको मैं एडजस्ट कर दूंगा, लेकिन 30% डेप्रिसिएशन मैं काट लूंगा। मतलब टेम्पो वो 100 रुपये का है, तो फर्स्ट ईयर कट गए 30 रुपये, 70 रुपये, और नेक्स्ट ईयर फिर काटेगा 30%, यानी कि 21 रुपये कट जाएंगे। तो वो 100 रुपये वाला मान लो टेम्पो है, उसको वो लेगा 49 रुपीज पे। ठीक है। जबकि बुक की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, उसकी 100 का 20% निकालोगे आप तो आ गया। तो हो गया 80 रुपये 100 का। ठीक है, 20% 80 रुपये हो गया, उसका फिर निकालोगे 20% तो वो आएगा 16। तो उसकी वैल्यू जो होगी हमारी वो होगी 64, और वो ले जा रहा है 49 पे, तो 15 रुपये का लॉस हो रहा है। इस टाइप की हम बात करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। ठीक है। टेम्पू वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ, ये हो गया हमारा। शो द नेसेसरी अकाउंट्स मांगे हैं उसने इन द बुक्स ऑफ एक्स। 2 अकाउंट बनेंगे आपके, एक बनेगा आपका ट्रक अकाउंट, टेम्पो अकाउंट सॉरी, और एक बनेगा दिल्ली मोटर्स अकाउंट। 2 अकाउंट हमें बनाने हैं, बस एंट्री नहीं मांगी तो एंट्री नहीं करनी। अब मेरी आवाज आ रही है सभी को? सभी को आवाज आ रही है? ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन समझ में आपको शायद आ गया होगा। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। या एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ, शायद आपको दोबारा से कोई डाउट हो तो। टाइम बचा है तो टाइम कम बचा है वैसे। चलिए, तो सीधा सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बना रहे हैं टेम्पो अकाउंट, और आपको याद हो तो आपने बनाया था मशीनरी अकाउंट, है ना। मशीनरी अकाउंट जैसे बनता है, ये भी अकाउंट वैसे ही बनेगा, कोई अलग नहीं बनेगा। ठीक है, तो वही है, शुरू करते हैं। पहले क्या किया हमने, ट्रक खरीदे। ठीक है, ट्रक खरीदे या टेम्पो खरीदे हमने, तो आपने किया टेम्पो अकाउंट डेबिट, है ना।
आपने किया टेम्पो अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या किया आपने इसकी, टेम्पो अकाउंट डेबिट टू, कौन है वेंडर आपका, दिल्ली मोटर्स। कैश तो आपने दिया नहीं, तो किसने जो देता है उसका नाम लिख देते हैं, और हम उधार देते हैं तो दिल्ली मोटर्स। ये आपने एंट्री की। जब आप इसकी पोस्टिंग करोगे टेम्पो अकाउंट में, तो टेम्पो अकाउंट में आएगा टू दिल्ली मोटर्स, और दिल्ली मोटर्स में आएगा बाई टेम्पो। ठीक है, ये आपको बता रहा था मैं, जो एंट्री मैंने आपको ऊपर दिखाई, ये वाली एंट्री, इन दोनों को पोस्ट करना है। टेम्पो अकाउंट में दिल्ली मोटर्स ये लिखा हुआ, और दिल्ली मोटर्स में बाई टेम्पो, है ना, तो वो बाई टेम्पो। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो हमारी सबकी ओपनिंग एंट्री हो गई इनकी। ठीक है, अमाउंट कैसे आएगा, आपको लिखना है ब्रैकेट के अंदर 50,000 का एक टेम्पो है, और इंटू 3, क्योंकि 3 टेम्पो लिए हैं आपने, तो यहाँ भी 1.5 लाख और यहाँ भी 1.5 लाख। ये पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। वही जब ईयर एंड होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो मशीन अकाउंट में ईयर एंड पे एंट्री करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर अब क्या होगा, ईयर एंड होगा तो क्या करना है, आपको चार्ज करना है डेप्रिसिएशन। आपको चार्ज करना है डेप्रिसिएशन, और रेट है उसकी 20%। रेट क्या है उसकी, 20%, 20%। तो 1,50,000 का 20% निकालेंगे आप, वहाँ लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000 रुपये। ये आपने पहले भी किया हुआ मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टेम्पो अकाउंट, ये एंट्री होती है इसकी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टेम्पो अकाउंट, ये एंट्री होती है। तो टेम्पो अकाउंट में बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसका 20% यानी कि 30,000 रुपये। ठीक है, अब जो बच गया बैलेंस ब्रेक डाउन और बैलेंस ड्रॉट डाउन। ये फर्स्ट ईयर की कहानी है टेम्पो अकाउंट की। ठीक है, अब हम चल रहे हैं टेम्पो अकाउंट के सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में क्या हुआ, आपने पेमेंट नहीं की, यानी कि डिफॉल्ट कर दिया आपने, और ऐसे जब आपने किया तो उसने क्या किया, 3 में से 2 टेम्पो रिपोजेस कर लिए। ठीक है, इसने रिपोजेस कर लिए दिल्ली मोटर्स ने, तो डेबिट द रिसीवर का रूल लग गया। तो दिल्ली मोटर्स को आपने डेबिट कर दिया, और क्योंकि हमारे ट्रक टेम्पो चले गए तो टेम्पो अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया टू टेम्पो, है ना, ये उल्टी एंट्री हो गई। ठीक है, जब इसको पोस्ट करेंगे तो दिल्ली मोटर्स के में आएगा टू टेम्पो अकाउंट, तो टेम्पो अकाउंट में आएगा बाई दिल्ली मोटर्स। तो ये देखो बाई दिल्ली मोटर्स इसमें आ गया, और वहां पर आ गया टू टेम्पो अकाउंट। ठीक है, चलो उसको हम दोबारा भी देख लेंगे, फिलहाल यहाँ पे हम फोकस करते हैं। तो बाई दिल्ली मोटर्स, ठीक है, अब ये 49,000 रुपये क्या है आपका, ये क्या है आपका, वो वैल्यू, इस पे उसने टेम्पो को ले लिया। मैंने आपको बताया था कि 100 रुपये का मान लो है, तो फर्स्ट ईयर निकल गया 30 रुपये का लगे डेप्रिसिएशन, 70 रुपये। नेक्स्ट ईयर फिर लगा 30% डेप्रिसिएशन यानी 21 रुपये, तो आपका 49 रुपये। मैंने बताया था इस वैल्यू पे लिया है उसने, क्यों, क्योंकि जो आपका उसने कहा मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 30% WDV से, तो फर्स्ट ईयर लगाया 30% तो बचे 70 रुपये, सेकेंड ईयर लगाया 30% तो बचे आपके पास 49 रुपीज। इस वैल्यू पे वो ले गया। मैंने बात की थी 100 रुपये की, यहाँ पर है 1 लाख, तो 3 जीरो ऐड हो गई, मेरा आया था 49, 3 जीरो ऐड कर दो, 49,000 रुपये वैल्यू पे ले गया वो। वरना आप ऐसे निकाल लो, 1 लाख की वैल्यू है, 30% डेप्रिसिएशन कर ले साल का, तो बचे 70,000 रुपये। अब फिर से लगाओगे 30% डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर, तो गए 21,000 रुपये, बचे कितने, 49,000। ऐसे भी निकाल लो आप। ठीक है, तो ये आ गया डेप्रिसिएशन, सॉरी आपका ये वैल्यू आ गई, इस पे दिल्ली मोटर्स ने आपके टेम्पो 2 टेम्पो वापस ले लिए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये तो वैल्यू वो वाली वैल्यू है जिसपे उसने टेम्पो वापस लिए, लेकिन हमारी बुक वैल्यू क्या है, हमारी बुक वैल्यू क्या है, मैंने आपको बताई थी वो भी, कि मान लो 100 रुपये है, हम लगाते हैं 20% डेप्रिसिएशन, तो बचे 80, 80 में फिर लगाया डेप्रिसिएशन 20% सेकेंड ईयर में, तो बचे 64, है ना, बचे 64, ले गया है वो कितने पे, 49 पे। डिफरेंस था आपका 15 रुपये का, है ना, 100 रुपये डिफरेंस था 15 रुपये का, 1 लाख पे कितना होगा, 15,000, है ना। तो ये वही वैल्यू है, 1 लाख रुपए की हमारी वैल्यू थी, 20,000 लगाया डेप्रिसिएशन तो बचे 80,000, फिर लगाया 20% डेप्रिसिएशन तो आया वो 16,000, बचे 64,000। ये वैल्यू हमारी बुक वैल्यू है।
और जिस वैल्यू पे उन्होंने टेक किया है वो है आपकी 49, दोनों का डिफरेंस निकाला 15,000। ये हो गया हमें लॉस, क्योंकि हमारे टेम्पो की वैल्यू 64,000 की थी, उसने लगाई उसकी वैल्यू 49,000, तो 15,000 का हमें लॉस हो गया। जब भी होगा ऐसा तो नुकसान तुम्हारा होगा, तो हम पीएल अकाउंट को करेंगे डेबिट, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 रुपये। आपको याद हो जब मशीनरी बेचते थे तो बाई कैश अकाउंट लिखते थे, वैल्यू यहाँ लिखते थे, है ना। बाकी जो अमाउंट कम बढ़ता था वो हम करते थे बाई पीएल अकाउंट, लॉस 15,000। तो ये वही चीज़ है, अलग नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको ये एंट्री समझा दी, ये एंट्री समझा दी। जब ये फर्स्ट ईयर के ओपनिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो 1,20,000 रुपये वैल्यू थी, चार्ज करना है डेप्रिसिएशन 20% रेट से, तो इस साल का डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा आपका 24,000, ठीक है। तो ये आपको बताया फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 30,000, सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन 24,000। पहले था 150 पे 20%, फिर हुआ 120 पे 20%, क्योंकि ये है डब्ल्यूडीवी, ऐसे निकलता है। फिर ये वैल्यू इस पर वो असेट को ले गया, ठीक है, और ये 15,000 का लॉस हमें हो गया, ठीक है। अब लास्ट थिंग, ये बैलेंस कैसे आया 42,000? सिंपल है, 50,000 की मशीन भी है, सॉरी टेम्पो है, उस पर लगा डेप्रिसिएशन 20%, तो आया कितना 40,000। फिर लगा डेप्रिसिएशन कितना 20%, तो कितना आएगा ये 8,000, बचा कितना आपका 32,000। ये खाली एक टेम्पो बचा आपके पास, उस टेम्पो की जो सीडी वैल्यू आएगी, तो उस टेम्पो की वैल्यू आएगी सेकेंड ईयर के एंड पे कितनी आएगी 32,000, क्योंकि 50,000 का था, 10 का डेप्रिसिएशन लग गया फर्स्ट ईयर, 8 का लग गया डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर, तो बचे आपके पास 32,000 रुपये। तो ये वही अमाउंट है 32,000 रुपये, बैलेंस कर डाउन 32,000। अब थर्ड ईयर में बैलेंस नोट डाउन 32,000, ठीक है। ये आपका था टेम्पो अकाउंट, ये रहा आपका थर्ड ईयर में बैलेंस नोट डाउन 32,000, ठीक है। अब क्या होगा थर्ड ईयर के एंड पे, फिर लगेगा डेप्रिसिएशन इसका 20%, वो आएगा 6,400, है ना। लास्ट डेट पे फिर लगेगा डेप्रिसिएशन इसका 20%, 6,400। बाकी जो बचा बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है, ये बैलेंस कैरी डाउन है, सीडी, है ना। बैलेंस सीडी आपका 25,600, ठीक है। ये थर्ड ईयर का बैलेंस ओपनिंग, ये इसमें डेप्रिसिएशन 20%, ये रिमेनिंग बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो ये बन गया आपका कौन सा अकाउंट, आपका टेम्पो अकाउंट। क्लियर हो गया। अब हम जा रहे हैं आपके दिल्ली मोटर्स अकाउंट पे, अब हम जा रहे हैं आपके दिल्ली मोटर्स अकाउंट पे। ये शुरुआत कर दी मैंने इसकी, ये एंट्री मैंने बताई थी। पहले आपने एंट्री क्या की थी, टेम्पो अकाउंट डेबिट टू दिल्ली मोटर्स अकाउंट, दिल्ली मोटर, तो दिल्ली मोटर अकाउंट में बाई टेम्पो अकाउंट लिखेंगे, बाई टेम्पो अकाउंट लिख दिया हमने, और अमाउंट था 50,000 इंटू 3, यानी कि 1.5 लाख। ये अमाउंट वहां से आया था। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के शुरू में कि आपको 1,50,000 की आपकी वैल्यू है, आपको करनी है 30,000 की डाउन पेमेंट। जब आप डाउन पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री होगी दिल्ली मोटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट यहाँ पर दिल्ली मोटर्स के में पोस्ट करेंगे, तो पोस्ट कर दी वो वाली एंट्री। अब बच्चे कितने आपके पास 150 में से 30 आपने डाउन दे दिए, बचे हैं 1,20,000, उस पर देना है आपको 9% इंटरेस्ट। तो मैंने आपको निकाल के बताया था, आ रहा था 10,800, ठीक है। तो आपको देने हैं 10,800 रुपये इंटरेस्ट के। मैं आपको बताया था जो बचे हैं आपके 1,20,000, उसको आपको 3 इक्वल पार्ट करने हैं। तो आपकी जो फर्स्ट EMI आ रही थी वो आ रही थी 40,000 प्लस इंटरेस्ट 10,800 मिला के 50,800, ठीक है। इसके दो पार्ट है, एक इंटरेस्ट वाला और एक EMI। EMI कितनी है 1,20,000 के 3 इक्वल पार्ट, यानी कि 40,000। तो हर साल आपको 40,000 रुपये देने हैं, प्लस आपको 9% इंटरेस्ट भी देना है। तो मैं यहाँ पर EMI की जगह इंस्टॉलमेंट वर्ड यूज करूंगा, इंस्टॉलमेंट, कि इक्वल नहीं है इसलिए, ठीक है। तो ये था आपका ट्रक की वैल्यू, ये हो गया आपका एक साल का इंटरेस्ट। बचे कितने 1,60,800, 30 आपने पहले कैश दिए, 50,800 के आपने बाद में ईयर एंड पे EMI दे दी। तो अब बचे आपके पैसे बैलेंस CD 80,000 रुपये, है ना। बचा क्या आपका बैलेंस CD 80,000 रुपये। ये नेक्स्ट ईयर BD हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर इसको BD कर दिया हमने, तो नेक्स्ट ईयर में नोट डाउन कर दिया। अब फिर से इस 80,000 रुपये में देना है पूरे साल इंटरेस्ट, और रेट क्या है आपकी 9%, तो ये आ गया 7,200। 80,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस था, इसी पे देंगे इंटरेस्ट, वो है 9%, तो आ गया 7,200। सब मिला के हमें 87,200 देने हैं। और आपने देखा था कि हम पैसे दे नहीं पाए, कैश अकाउंट से कुछ पेमेंट कर नहीं पाए, हमने उसको टेम्पो दे दिए थे और उसकी वैल्यू निकाली थी हमने 49,000
कैसे निकाली थी? 1 लाख का टेम्पो था, 30 लाख का डेप्रिसिएशन, पहले 30,000 का 70,000, फिर 30% डेप्रिसिएशन 21,000, बचे कितने? 49,000। इसको वो ले गया, 2 टेम्पो वो ले गया, उसकी वैल्यू है 49,000 रुपीज, तो वो आ गई यहाँ पर 49,000 रुपीज। ठीक है, इसका कोई कैश नहीं दिया हमने, सिर्फ 49,000 रुपीज के तो टेम्पो दे दिए। तो अब उसके 87,200 में से ये अमाउंट हमने वापस कर दिया, बचे हैं आपके 38,200। ये उसको अभी भी हमें देना है, उसको हमें अभी भी 38,200 रुपये देने हैं। तो नेक्स्ट ईयर आपने इसको ब्रॉट डाउन कर दिया 38,200 और पूरे साल का इंटरेस्ट दिया इसके ऊपर एट द रेट ऑफ 9%। ये आपको देना है फुल ईयर का इंटरेस्ट। ये आ गया आपका 3,438। ये कितना आ गया? 3,438, 3,438। ये है आपका इंटरेस्ट, ये है आपका ओपनिंग बैलेंस। और क्योंकि इस साल में हमें 40,000 रुपये की EMI भरनी थी, लास्ट ईयर कितनी की 40 की थी हमारी। ठीक है, तो इस साल हमें 3 साल का जो टाइम दिया था उसने हमारे को 3 साल पेमेंट कर दो। तो ये पूरी पेमेंट जो आपकी 41,638 की आ रही है, ये पूरी पेमेंट हमें इस साल करनी ही पड़ेगी क्योंकि हमारा एग्रीमेंट 3 साल का था। तो टू बैंक अकाउंट 41,638 ये हमने सारी पेमेंट अपने अकाउंट से कर दी और ये पेमेंट करने के बाद हमारा बैलेंस नील हो गया, आगे अकाउंट नहीं बनेगा। तो इसको एक बार फिर से देख लो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन पूरा रिपीट कर रहा हूँ। पहले डेप्रिसिएशन आपका जो है मशीनरी का जो था ट्रैक्टर टेम्पो की वैल्यू कॉपी कर दी है यहाँ पर 1.5 लाख रुपए जो हमने खरीदे, उस पर लगाया फर्स्ट डेप्रिसिएशन इसका 20% 30,000 रुपये, बैलेंस शीट 1/20, बैलेंस शीट 1/20 1/20। उसके बाद उस पर लगा डेप्रिसिएशन कितना? फिर से 20% रेट 20% WDV पे 24,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद हम पेमेंट नहीं कर पाए, उसने 2 ट्रिक ले लिए और कितनी वैल्यू के लिए? 30% एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए। 30% डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का और 30% डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का, ये उसने माइनस कर दिया। एक ट्रक 50,000 का है, 2 उसने वापस लिए, तो ये हो गए 1 लाख रुपए। 30% डेप्रिसिएशन पहले साल यानी बचे आपका 70,000, फिर 30% डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर यानी कि 21,000, बचे आपके पास 49,000 रुपीज। इसके वैल्यू पे वो ट्रक को ले गया, तो बाई डाली मोटर्स 49,000 रुपीज। उस ट्रक की हमारी बुक वैल्यू क्या थी? आपने देखा ही था अभी कि 1,50,000 के ट्रक है, लगाया था डेप्रिसिएशन हमने 20% यानी कि 30,000 रुपये, बचे थे 1/20, तो लगाया डेप्रिसिएशन हमने कितना? 20% यानी कि 24,000 रुपये, बचे कितने? 96,000 रुपीज। ठीक है, ये वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है 3 ट्रिप की, 3 डब्बों की, इसका 2/3 कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 64,000। हालांकि मैंने आपको अलग से भी निकाल के दिखाया था कि 1 लाख का आपका 2 ट्रक की वैल्यू, 2 टेम्पो की वैल्यू 20,000 रुपये पहले माइनस फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, बचे आपके पास 80,000 रुपये, फिर आपका 20% यानी कि 16,000 रुपये माइनस, तो बचे 64,000 जो कि सेकेंड ईयर की वैल्यू है, बुक वैल्यू। ले गया वो 49,000 पे, हमारे थे 64,000, ले गया वो 49 पे, उनका डिफरेंस 15,000 रुपये, पीएल अकाउंट लॉस। उसके बाद बाकी जो बचा है वो बैलेंस करेगा हम कितना? 32,000 रुपये। कैसे आया था? 50,000 की वैल्यू, 10,000 का डेप्रिसिएशन पहले साल 20% के हिसाब से, बचे 40,000, तो 20% का डेप्रिसिएशन यानी कि 8,000, बचे कितने? 32,000। तो ये 32,000 रुपये। इसी को CD करेंगे, इसी को BD करेंगे, इस पर फिर लगाएंगे लास्ट डेप्रिसिएशन। कितनी रेट है इसकी? वही आपकी रेट है 20%, तो वो आ गया 6,400। तो 32,000 में 6,400 माइनस कर दो, बचे 25,600। बैलेंस CD बैलेंस BD, लास्ट थर्ड ईयर के एंड में 25,600। फिर आपको बनाना है डायरेक्ट मोटर्स अकाउंट। तो पहले बाई टेम्पो अकाउंट होगी, हमने इसको पैसे देने हैं, क्रेडिट कर दिया उसको, और 30,000 की डाउन पेमेंट कर दी, तो टू बैंक अकाउंट से डाउन पेमेंट कर दी हमने। ठीक है, अब जो बचे 1,20,000 उस पर देना है आपको इंटरेस्ट, वो भी 9% से 10,800 आ गया। तो 10,800 ये प्लस 1,20,000 के 3 इक्वल पार्ट्स यानी कि 40,000 रुपये, ये EMI का एक पार्ट 40,000, 10,800 इंटरेस्ट, सब मिला के 50,800। अपनी सेकंड पेमेंट यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी, बचे कितने आपके पास? बैलेंस शीट 80,000 रुपये। अब ये 80,000 रुपये में लगेगा इंटरेस्ट, है ना, और लगेगा कितना? 80,000 रुपये इंटरेस्ट 9%, तो 7,200, सब मिला के 87,200। पैसे नहीं थे इसलिए वो टेम्पो ले गया, टू टेम्पो अकाउंट जो वैल्यू निकाली थी हमने निकाली थी 49,000 रुपीज, इस वैल्यू पे वो ले गया। ये वैल्यू हमने यहाँ पे माइनस कर दी इस अमाउंट में से, तो बचा वो बैलेंस करे डाउन हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन हो गया। फिर से इस रहेगा 9% इंटरेस्ट, वो आया 3,438, सब मिला के 41,638। ये थर्ड ईयर है, तो एनी हाउ पेमेंट हमें करनी ही है, और ये पेमेंट हमने कर दी बैंक अकाउंट से। अब सारे बैलेंसेज मैच कर गए। इस क्वेश्चन में इतना ही था। थैंक यू।